वेलकम स्टूडेंट, ज्योति पब्लिक स्कूल। आज हम भाषा के अंग पढ़ेंगे। भाषा के जो अंग हैं वो 4 अंग होते हैं भाषा के, जिससे पूरी भाषा बनती है। ध्वनि, मतलब ध्वनि से वर्ण बनते हैं, वर्ण को जोड़ के शब्द बनते हैं और शब्द को जोड़ के पूरा एक वाक्य बनता है। फिर वाक्यों को जोड़ के हमारी पूरी एक भाषा बनती है, उसे हम भाषा के अंग कहते हैं। पढ़ते हैं। विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्यों तथा लिपि के सहयोग से ही संभव है। जैसे मैंने बताया, ये 4 चीज़ें ही जुड़ के एक भाषा तैयार होती है, उसे हम भाषा के अंग कहते हैं। अतः इन्हें भाषा के अंग कहा जाता है। पहला, ध्वनि। मुख से निकली स्वतंत्र आवाज़ जो वर्णों का निर्माण करती है, ध्वनि कहलाती है। मतलब जैसे हमारे मुंह से कोई भी मतलब जैसे एक वाक्य वो निकलता है, शब्द का, उसमें पीछे जो आ रहा है वो एक स्वतंत्र आवाज़ है जो हमें साफ साफ पता चल रहा है, वो वर्णों का निर्माण करती है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। दूसरा है वर्ण। ध्वनि के निर्धारित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं, जैसे का, च, ट, त, प आदि वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रत्येक भाषा के अनेक ध्वनि चिन्ह होते हैं। मतलब वर्ण जो होता है, वर्ण के कभी हम खंड नहीं कर सकते। मतलब जैसे चाचा, राम, जैसे राम के हम कभी भी टुकड़े नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। शब्द वो होता है 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूह के शब्द कहलाते हैं। मतलब शब्द वो होता है जो एक शब्द से दूसरा शब्द जुड़ के जो एक वर्ड से दूसरा वर्ड जो मिलके बनता है, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे नदी, नादी, तो ये एक शब्द बना है। दूध, चावल आदि, तो इसे हम शब्द कहते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त किए जाने पर शब्द पद कहलाते हैं। मैंने जैसे बताया कि एक अक्षर से दूसरा अक्षर जुड़ता है तब एक शब्द बनता है, उसे हम शब्द कहते हैं। चौथा है वाक्य। सार्थक शब्द समूह को निश्चित कर्म में रखने पर जब कथन का अर्थ सही ढंग से प्रकट होता है तो उसे वाक्य कहते हैं। मतलब जब हमने एक शब्द बना लिया तो शब्द को जोड़ के हम एक वाक्य बनाएंगे तो वो वाक्य कहलाता है। जो सही ढंग से वाक्य मतलब लिखेंगे शब्द को तो वो एक वाक्य बन जाएगा। तो ये होते हैं भाषा के 4 अंग। इनसे जुड़कर भाषा एक पूरी भाषा बनती है। दूसरा हम पढ़ेंगे बोली। किसी भाषा का आरंभिक रूप बोली है। मतलब जो एक शुरू का जो वर्ड होता है, जो शुरू के शब्द होते हैं, वो बोली कहलाते हैं। बोलचाल के काम आने के कारण उसे बोली कहते हैं। जैसे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो हमारे बोली जो होती है वो हमारे काम आती है। इसीलिए हिंदी की अनेक बोलियां हैं। हिंदी की तो अनेक बोलियां हैं, हर जगह हर राज्य में अपनी अपनी अलग अलग बोली बोली जाती है। इन्हें हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। इसे हम 5 वर्गों में बांटेंगे। पहला है पश्चिमी हिंदी। इसमें ब्रज, कन्नौज, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली आदि बोली जाती हैं। मतलब पश्चिमी हिंदी में ये कन्नौज, ब्रज, ये सब बोलियां बोली जाती हैं। दूसरी है पूर्वी हिंदी। इसमें अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली बोलियां आती हैं। मतलब ये जो बोलियां हैं वो पूर्वी हिंदी में आती हैं। तीसरा है राजस्थानी। राजस्थानी में इसके अंतर्गत राजस्थानी बोलियां मेवाड़ी, हाड़ौती आदि आती हैं। तो ये सब राजस्थानी मतलब राजस्थान में बोली जाती हैं। चौथा है बिहारी। मैथिली,
मगही, भोजपुरी बोलियां इसमें शामिल की जाती हैं, सम्मिलित की जाती हैं। 5वां है पहाड़ी। तो पहाड़ी में इसके अंतर्गत हिमाचली, कुमाऊनी, गढ़वाली बोलियां आती हैं। मतलब अलग अलग पहाड़ियों में, बिहारी, हर जगह मतलब अब ये वाली बोलियां बोली जाती हैं।